अग्निकुंड, पीप का कुंड, मैले का कुंड, इस तरह से तमाम प्रकार के इस जीवात्मा को सजा देने के लिए जो है ये सारी व्यवस्था बना दी है। अब ये सारी चीजें महापुरुष अपने इस दिव्य दृष्टि देख रहे हैं और देख करके जो है हमको आपको समझा रहे हैं कि बड़ा दुर्गति होता है जीवों का। अगर तुमने इस मनुष्य शरीर में रह करके अगर ये सब काम उल्टे सीधे कर्म किया तो उसका सजा तुमको भोगना ही भोगना है। प्रेमियों, कर्म का सजा सिर्फ इस मनुष्य शरीर में रह करके जो है, जो जीवात्मा उल्टे सीधे कर्म करते हैं उसका सजा इस मनुष्य शरीर में रहते हुए ही में आपको मिलेगा। इस मनुष्य शरीर में जो आप गंदे कर्म करोगे उसी का सजा मिलेगा। बाकी जो है आप बैल बकरी गधे और ये कुत्ता बिल्ली में रह करके कुछ भी आप करोगे उसका कोई फल जो है उसको जो है वो तो भोग योनि में है, उसका जो है कोई कर्म नहीं लगता है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि इस शरीर में जो है आपको सोच समझ करके जो है आपको अच्छे कर्म करना है, यानी आपको वो कर्म करना है जिससे दूसरे जीवों को सुख मिले, शांति मिले, दया मिले और प्रकृति के खिलाफ कोई काम ना हो। तो हमको आपको पहले ही बता दिया जाता है धर्म शास्त्र के माध्यम से, कथा वार्ता के माध्यम से कि भाई आपको अच्छा कर्म करना है। अब अच्छे कर्म में क्या है, तो किसी जीव की हत्या नहीं करना है, किसी के साथ जो है फरेबी नहीं करना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है और किसी का जो है अनादर नहीं करना है, भूखे को रोटी देना है। इस प्रकार से जो है ये धर्म के काम है। अधर्म काम क्या है, किसी का गला काटना, किसी का धन चुरा लेना, किसी को धोखा दे देना या किसी असहाय को पीड़ा देना, ये सब प्रकृति के खिलाफ काम है। अब ये दोनों काम में जो है, ये दोनों काम में अब आपके पास में परमात्मा ने बुद्धि विवेक सब दिया। अब उस बुद्धि विवेक के हिसाब से कौन सा काम आपको करना है और कौन सा काम नहीं करना है ये आपको जो है तय करना है, लेकिन उसका सजा निश्चित है। तो महापुरुष कहते हैं कि इस जीव को सजा देने के लिए जो है वो कर्म का जो है, कर्म का सारा लेखा जोखा होता है और उसके बाद में इसको जो है जब देखा जाता है कि भाई इसने जीवन में जो है केवल पाप ही पाप किया, तो वैसे जीव को जो है वो 84 में नहीं डालता है। 84 में जो है वो कीड़े मकोड़े में या सब कुत्ता बिल्ली में नहीं डालता है, वो सीधे उसको नरक में डालता है। और गुरु महाराज कहते हैं कि एक एक नरक ऐसे हैं जहां पर लाखों साल तक, हजारों साल तक जो है उसको उसी नरक में रहना